हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और जो बच्चे यहाँ पर यूपीएसआई की तैयारी या लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं। लेखपाल के हमने यहाँ पर लगभग 50 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके ग्रामीण परिवेश से हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। और अब आपके यहाँ पर कह सकते हैं यूपीएसआई के यहाँ पर काफ़ी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। देखो हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है, तो भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका भरा जाएगा, पद की शपथ दिलाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उस समय आपके जो कह सकते हैं राष्ट्रपति थे वो आपके प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निज उन्नति अहे, यहाँ पर अगर भरा जाएगा क्या देख लीजिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति पूर्ण करें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर भर दिया जाए भाषा और यहाँ पर भर दिया जाए उन्नति तो ऑप्शन आपका मिलेगा ये, ठीक है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये आपकी जो पंक्ति है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। ऑप्शन जिसका बी आया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, चलिए जवाब दीजिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, सबसे अलग रहना, ठीक है, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, यहाँ पर आपका पूछा गया है अलंकार। और कुछ पहचान भी होती है, जब आपका डैश के साथ आपका सा लगा हो तो आपके उपमा अलंकार में होता है। और इसका जो आपका कह सकते हैं अर्थ होगा कि इसमें उपवन की रम्यता की तुलना स्वर्ग में स्थित नंदनवन से भी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? बी नंबर, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो यहाँ पर आर्द्रता छाई हुई है तो आर्द्रता का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कहत नटत रीझत खिजत। देखो यहाँ पर जो होता है वो सही क्या बनता है? खिजत होता है, मिलत खिलत खजियात, मतलब 6 में अगर भर दिया जाए, यहाँ पर ये बिहारी जी की पंक्ति है और कह सकते हैं यहाँ पर आपका भर दिया जाए ऑप्शन में 6 का ऑप्शन आपका ए भर दिया जाए कि खिजत और लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये आपका होता है, ये बिहारी जी की आपकी पंक्ति है। और अगर आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका 6 का ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? हमने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहे हैं और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन, चलिए यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब यहाँ पर सही आएगा। पानी शब्द का वचन, सभी लोग जवाब दे दीजिए तब हम आपको आंसर बताएंगे इसका। चलिए यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, 8 का ऑप्शन राइट। तो
तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही होगा कि जो पानी है ये सदा आपके एक वचन में ही प्रयोग होता है। सदा लगा देना, याद रखिएगा, सदा शब्द आपको है, देखो वचन तो एक ही होगा लेकिन सदा शब्द लगा दिया, अर्थात कि पानी जो है वो सदा एक वचन में ही आपका प्रयोग होता है। याद रखिए एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्रेम, क्रोध, क्षमा, तेल, दूध, सोना, चांदी, लोहा, आग। ऐसे जो शब्द होते हैं ये आपके हमेशा या कह सकते हैं सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्द यहाँ पर दिया है, लभ्य का अलभ्य दिया है, शेष का अशेष दिया है, शिष्ट का परिशिष्ट दिया है। देखिए शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, ठीक है, अशिष्ट होता है, तो ये जोड़ा यहाँ पर आपका गलत हो गया, ठीक है। और शीर्ष का तो तल होता ही है, तो यहाँ पर आपका जोड़ा आपका शिष्ट का क्या होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सामग्री। यहाँ पर दिया है कर्ता का कर्ती। अब यहाँ पर बताइए कि जो आपका जोड़ा सही नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब दे दीजिए, तब आपको आंसर यहाँ पर देंगे, ताकि यहाँ पर हमारे बाद मतलब हम पहले बता देते तो आप लोग हमारे ही आंसर दे देते हैं, है ना। यहाँ पर कर्ता का याद रखिए डी नंबर होगा, कर्ता का कर्ती नहीं होता है, ठीक है, कर्ता का कर्ती नहीं होता है, कत्री होता है, ठीक है, क्या होता है, कत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। काफी अच्छे आपके प्रश्न हैं। और प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे मतलब बात पक्की है कि करेंगे तो करेंगे, यहाँ पर ये नहीं है कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अगर शायद लगा देते तो गलत हो जाता, यहाँ पर कह सकते उसका जवाब अलग होता। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 11 का ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर, सामान्य भविष्यकाल है, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल है। और ये अगर बोल देता कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त, तो भी आपका संभावना बन जाती है वहां पर कि संभावना है कि हो सकता है जाएं या नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण बताइए। भ्रांतिमान अलंकार अर्थात जहां पर भ्रमित पैदा हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहां पर आपका पहला ही पॉइंट सही हो गया कि ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, अर्थात जो हंस है वो आपके ओस को बूंदों को चुन रही है मोती समझ के, अर्थात भ्रमित हो रही है। यहां पर जवाब आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन बताइए। दिशा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं बनता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिशा का दिशाएं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। दाता का स्त्रीलिंग, और यहाँ पर दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री होता है, ठीक है, ऑप्शन राइट 14 का हो जाएगा, सी नंबर दात्री हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि तूती बोलना अर्थात विरक्ति होना, तो तूती बोलना विरक्त होना ये तो होता ही नहीं है, है ना। 15 में कुछ डाउट आपको मिला। तूती बोलना अर्थात कह सकते हैं धाक जमाना होता है, ठीक है, तूती बोलना धाक जमाना होता है, तो आपका गलती कहाँ मिल गई, पहले में ही गलती मिल गई। अदर में आपका सही है, देखो डंके की चोट पर अर्थात स्पष्ट शब्दों में ढेर करना, हरा देना, जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ये तो सही है, लेकिन तूती बोलना मतलब होता है धाक जमाना। इस प्रकार से ये जोड़ा आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। आपने कहावत तो सुनी होगी और इसका जवाब आप तो लगा ही सकते हैं, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ए नंबर आपका भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, हमेशा से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, गलती मत करिएगा।
तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो लाइक किया करिए भाई, हमें भी मोटिवेट किया करिए। चलिए, तो मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल पूछा है, किसका समानार्थी है? तो मुकुल जो समानार्थी होता है वो कली का होता है, ठीक है, कली, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, कली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। चलिए, हम आपको समय दे रहे हैं इस प्रश्न में, क्योंकि इस प्रश्न में आपको कुछ पॉइंट मिल रहा होगा, भ्रमित भी कर सकता है। चलिए, 19 का जवाब क्या हो जाएगा, या एक से ज़्यादा भी ऐसे ऑप्शन है जिसमें से आपका विशेषण हो सकता है। देख लीजिए, हो सकता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पर विशेषण मिल जाए ऑप्शन में। तो चलिए, यहाँ पर जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, विशेषण है अर्थात गुणवाचक विशेषण जब गुणों की बताता है, तो यहाँ पर रमा अच्छा गाती है, तो अच्छा यहाँ पर आपको देखो विशेषण मिल गया है ना। इसमें तो आपका होगा नहीं, इसमें भी आपका जो अधिक है ये जो आपका होता है ये आपके प्राविशेषण को बताता है। यहाँ पर सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो एक अच्छा यहाँ पर मिल गया, अर्थात यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा ए और डी, ठीक है। ए और डी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, 19 को ऑप्शन ए और डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ पर 20 में दिया गया है, अर्थ समझ लीजिए, हो सकता है आंसर मिल जाए कि यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना दूर दूर तक फैली बर्फ से की गई है। यहाँ पर आपका 20 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, उपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती हमने बताया था आपको पिछले भी वीडियो में कि हड़ौती बोली जो आपकी है वो राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। 21 को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? तो यहाँ पर जवाब सबको पता ही होगा कि इसके कांड कितने हैं। तो इसके कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अब यहाँ पर बच्चा ये बताएगा, 30 सेकंड का समय है, क्रम से बताइए कि कौन कौन से कांड होते हैं। 30 सेकंड में कांड बताइए, बिल्कुल क्रम से कांड बताना है, क्रम से बिल्कुल बताना है कि पहले कौन कांड आता है फिर कौन आता है, इस हिसाब से। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर 7 कांडों में चलिए हम बता दे रहे हैं कि पहला होता है बाल कांड, फिर होता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर आपका उत्तर कांड। याद रखिएगा, रामायण आपने देख ही लिया होगा कोरोना में, है ना। चलिए, कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 23 नंबर, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो वह सोमवार को आएगा, ये तो आपका सही है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, थोड़ी सी आपकी त्रुटि है इसमें, वह दंड के योग्य है। क्या होता है? वह दंड के योग्य, वो के शब्द लगाया जाता है, के योग्य है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर का यहाँ पर बताना है। तो आधा तीतर आधा बटेर, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेमेल तथा बेढंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नासिरा शर्मा को उपन्यास मतलब कह सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था आपके
ऑप्शन डी पारिजात। ठीक है, 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिजात के लिए 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत शब्द का समानार्थी, और नवनीत का जो समानार्थी हो जाएगा, सही क्या जवाब हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा, देखो नवनीत मतलब यहाँ पर होता है मक्खन। क्या होता है? मक्खन। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ताजा मक्खन, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है ताजा मक्खन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा ताजा मक्खन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन बताइए। रीति शब्द का बहुवचन बनाना है, आपको बताना है। और रीत का बहुवचन रीतियां होता है। ऑप्शन जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, रीतियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। यहां पर वाक्य में जो त्रुटि है वो आपके किस आधार पर त्रुटि की गई है? देखिए, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, के लिए, देखो यहां पर जो त्रुटि लग रही है के लिए, और ये जो होते हैं आपके कह सकते हैं कारक संबंधी आपकी अशुद्धि है ना, कारक संबंधी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण के होश लाए, है ना। तो यहाँ पर के लिए शब्द नहीं होगा, द्वारा लगा देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जब आप लोग 5th में थे, तब आपको संस्कृत में ये कह सकते हैं वहाँ पर एक जो पोयम पढ़ना पड़ता था। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, या किसी स्कूल में भी ये लिखा मिलता है ये। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये जो आपका है ये आपके भारतेंदु एक नाटक है ना, तो नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए लोकोक्ति यहाँ पर बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि होनहार वीरवान के तो होगा नहीं, जैसी तेरी कामरी वैसी मेरे गीत, ये भी नहीं, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडाहर। ठीक है, जर है तो नर नहीं तो खंडाहर, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। गांव में बोलते हैं कि ये तो उनके पुराने जमाने उनके बाबा की ज़मीन है ना, ऐसा बोलते हैं, इसी में वो कर रहे हैं, वही चीज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने कुछ पॉइंट बताया था, मन मानो जन जानो, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, है ना, मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर, तो मानो शब्द आपको मिल चुका है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द यहाँ पर देखो आशीर्वाद, महर्षि और सूर्योदय तो सही दिख रहा है, लेकिन परमार्थ आपका गलत है। परमार्थ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है परमार्थ, परमार्थ इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? चलिए, भारत भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, और यहाँ पर ये जो मिला था ये मिला था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में, 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है 34 नंबर। और मृदुल जो लिखा जाता है वो आपका सही कौन सा हो जाएगा? मृदुल, तो मृदुल हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? 35 का जवाब दीजिए, हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक नाटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है साथियों, नई शब्द दिया है, और नए शब्द में देख सकते हैं
कि दांत के दिया है दंत और रदन जो कि सही है, चांद का दिया है राकेश और शशि जो कि सही है, झंडा का दिया है ध्वज और पताका जो कि सही है, कमल का दिया है अम्बुज, अम्ब, और अम्ब होता है जल का, है ना। तो आपका गलती कहाँ है, आपके डी नंबर में आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। यहाँ पर देखो फिर से साथियों, नहीं शब्द आपका आ चुका है और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37 को ऑप्शन राइट, 37 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, पिंजड़े की उड़ान, ठीक है। पिंजड़े की उड़ान ये जो रचना है ये आपके कह सकते हैं ये उपन्यास है और ये यशपाल के है, ठीक है। किसका ये उपन्यास है, यशपाल का उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ये मनु भंडारी का नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको दिया है गद्यांश, है ना। गद्यांश है 30 से 40 जो आपको देना, मतलब 38 से 40 2 प्रश्न आपके हैं और 38 39 3 प्रश्न। यहाँ पर छोटा सा है कि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विकार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, डायग्नोसी विचार, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है, वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है। तो यहाँ पर आपका 38 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण, तो मनुष्य के बौद्धिक जो बुद्धि का विकास हो रहा है या आपके किस कारण से, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, विज्ञान से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर बताना है किस में हुआ है। तो देखिए स्वस्थ और स्वास्थ्य में कोई एक तो नहीं है, विज्ञान में देखो इसमें तो एक है लेकिन इसमें नहीं है, वैज्ञानिक इसमें है, इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 का ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, वैज्ञानिक और बौद्धिक। तो यहाँ पर वैज्ञानिक मतलब विज्ञान धन एक और वैधिक में बुद्धि धनिक, अर्थात इन दोनों में ही एक प्रत्यय आपको मिल रहा है जो कि ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ। और देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके गद्यांश होते हैं, छोटे गद्यांश होते हैं, तो हम आपको तुरंत सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा तकलीफ होती है। और यहाँ पर हमने 40 प्रश्न सॉल्व किया। आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितने यहाँ पर प्रश्न सही किया है और कितने बच्चे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं और लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमने मास्टर वीडियो बनाया था, तो मास्टर वीडियो को आपने देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ में लेखपाल के हमने प्रैक्टिस सेट डाल दिया जो कि ग्रामीण परिवेश के हैं और आपकी थ्योरी के भी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सबको पसंद आया है और सबको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेली का डेली टेस्ट लगाते रहिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपको कोई समस्याएं ना हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।